आयत नंबर 84। अब इसमें आयत नंबर 84 और 85 ये दोनों इकट्ठी हैं कि इसमें एक मजीद बनी इसराइल के अहद की बात हो रही है। मैं तर्जुमा अर्ज करता हूँ फिर साथ वाज़ेह करता हूँ बात को। आयत नंबर 84, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम ला तस्फ़िकूना दिमाअकुम वला तुख़रिजूना अनफुसकुम मिन दियारिकुम सुम्मा अक़ररतुम व अंतुम तशहदून। एक और वादे की याद दहानी है कि वो वक़्त याद करो कि जब हमने तुमसे ये अहद लिया था, मीसाक़कुम ला तस्फ़िकून, नहीं तुम बहाओगे। ये बात अगर आपको याद हो, हम जब शुरू में पढ़ा था किस्सा आदम और इब्लीस, तो उसमें भी आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक पे फरिश्तों ने यही लफ्ज़ इस्तेमाल यस्फ़िकून दिमा, कि ये खून बहाएगा जमीन में जाके, ये जो मखलूक है ये खून। ला तस्फ़िकून, अब यहाँ ते के साथ है तुम। अल्लाह ने वादा लिया था कि नहीं तुम बहाओगे दिमाअकुम, एक दूसरे का खून। यहाँ है अपना खून, दिमाग खून, कुम अपना, यानी आपस में एक दूसरे का खून नहीं बहाओगे। वला तुखरिजून अनफुसकुम बिन दियारिकुम, अनफुसकुम का तो लफ्ज़ी तर्जुमा भी अपने आप को होता है, यानी अपने आप को अपनी बस्तियों से नहीं निकालोगे। दियार घर, अपनी बस्तियों से, यानी अपने आप को, एक दूसरे को, यानी अपने बहन भाइयों को एक दूसरे की बस्तियों से नहीं निकालोगे, एक दूसरे के घरों से नहीं निकालोगे। सुम्मा अकरर तुम व अंतुम तशहदून, सुम्मा फिर अकरर तुमने इकरार किया, व अंतुम तशहदून, और तुम इस बात के गवाह। अब यहां पर ये बात जरा समझ तफसील अर्ज कर देता हूं कि ये वादा है क्या। अल्लाह ने बनी इसराइल पर इस बात को लाजिम करार दी। ये वही बात जो भी हम ऊपर एक पढ़ कर आए कि लोगों के साथ अच्छा सलूक करना। तो अब यहां बनी इसराइल को अपने मजहब के लोगों पर, यानी दीन इस्लाम पर चलने वालों, यानी यहूदियत पर चलना, यानी जो दीन इस्लाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे उस दीन पर चलने वालों का, यानी अपने दीनी भाइयों को उनका खून नहीं बहाओ, किसी को कत्ल नहीं करो, किसी के खिलाफ आपस में जंग नहीं करो, और एक दूसरे के घरों से बस्तियों से नहीं निकालोगे, यानी ये कि लड़ाई करते हुए एक दूसरे की बस्ती पर कब्जा कर ले, उसे वहां से निकाल दो, खुद उन बस्ती पर काबू। कहा ये काम नहीं, ये था अहद कि आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, एक दूसरे के घरों से नहीं निकालना एक दूसरे का। अब इसका एक अगला पहलू भी था जिसका तज़किरा इस आयत मुबारका में नहीं है, लेकिन अगली आयत मुबारका में जब इस वादे के तोड़ने की बात होती है तो फिर इसके एक हिस्से पर अमल की बात। वो अगला हिस्सा क्या था? वो ये था कि अगर तुम्हारा कोई दीनी भाई, तुम्हें पता चले वो किसी की कैद में है, तो तुम्हें उसका फिदिया भी देना पड़े तो उसे फिदिया देके छुड़वाना। पता चल जाए कि तुम्हारा कोई दीनी भाई किसी की कैद में है, किसी ने पकड़ा हुआ है, तो तुमने माल फिदिया देना होता है, उसकी जगह माल देना, कि उसको माल दे दे जिसने पकड़ा हुआ है और अपने भाई को छुड़वा लेना। तो ये लोग, अब अभी तक हम जो तरतीब पढ़ रहे थे वो ये था कि बनी इसराइल जो मदीना के यहूद हैं, इन्हें बावर कराया जा रहा था कि तुम जिन आबाओ अजदाद से निस्बत का दावा करते हो वो आबाओ अजदाद तो माजी में ये हरकतें करते रहे। अब बात आ पहुंची है खुद मदीना के यहूद पर कि अब इन्हें एहसास कि तुम भी उस रविश पे चलते हुए उन्हीं वादों के खिलाफ वर्जी करने वाले बन गए। मदीना के यहूद से ये बात कैसे जुड़ी है? मदीना के यहूद में ये मामला था कि बड़े तीन कबीले थे, बनु कैनुका, बनु कुरैजा, बनु नुज़ैर। ये मैं पहले भी अर्ज कर चुका जी। अब मदीना ही में मुशरिकों के भी दो कबीले थे, औस और हजरज, जो इस्लाम लाने के बाद अंसार बने थे। ये इनके दो कबीले। अब औस और हजरज आपस में एक दूसरे के बड़े दुश्मन, लड़ाई झगड़े इनके चलते रहते। अब जब ये यहूद मदीना में आके आबाद हुए तो उस वक्त यसरफ था ये, तो इन कबीलों ने मैंने दो ने औस के साथ मुआहदा कर लिया और एक ने खजरज के साथ मुआहदा, उधर बसने के लिए, कि ये एक रवाज था कि मुआहदे कर लेते हैं, हम आपके साथ नहीं है, हम जो आपके साथ इधर मिलजुल के रहेंगे। कोई जब बाहर से जब आके कोई आबाद होता है तो वो मकामी लोगों के साथ एग्रीमेंट्स करते हैं कि भाई हम लड़ाई झगड़ा आपस में नहीं करेंगे, दूसरे साथ मिल के रहेंगे।
اب جب اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائی ہونا تو جو ان کے یہودی ساتھی ہوتے تھے وہ بھی لڑنا شروع ہو جاتے. اب دونوں طرف یہودی ہیں. اب جب ایک قبیلہ اوس یا حضرت کا دوسرے کا نقصان کرتا ہے تو یہ یہودی بھی اپنے یہودیوں کو مارتے ہیں. اب قتل بھی کرتے تھے، ان کے گھروں سے بھی نکال دیتے تھے. لیکن جب ایک قبیلہ غالب آ جاتا تھا، دوسرے قیدی بن کے آتے تھے، تو پھر یہی یہودی یعنی وہ جو غالب آئے ہوتے تھے وہ فدیہ دے کے ان کو چھڑوا لیتے تھے. کہتے جی ہماری فرائض میں حکم ہے کہ تمہارا کوئی دینی بھائی کسی قید میں ہو تو اسے چھڑانا ہے ہاتھ سے. اللہ کہتے ہیں کہ لڑنا بھی تو حرام ہے، ان کے گھروں سے نکالنا، ان کا خون بہانا بھی تو حرام ہے نا. وہ تو تم مان نہیں رہے، خود ہی لڑتے ہو، خون بہاتے ہو، ان کے گھروں سے نکالتے ہو، قیدی بناتے ہو، پھر خود ہی ان کا فدیہ دے کے چھڑاتے ہو اور کہتے ہو دیکھا ہم تو بڑے دین کے. جی اللہ اب اگلی آیت میں اس وعدے کی خلاف ورزی کا تذکرہ